क्या 4 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक इंजन के अलावा दूसरे कोई भी प्रकार के इंजन नहीं बने थे? और सिर्फ रेसिप्रोकेटिंग पिस्टन टाइप इंजन ही क्यों बने थे? और हमारे गाड़ियों में 4 स्ट्रोक इंजन से क्यों यूज होते हैं? सो माय नेम इज पूर्वांग मंत्री एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द इंजन्स दैट आइदर डाइड और नेवर एग्जिस्टेड। रोल द इंट्रो। Now, before starting this video, are you guys planning to buy a new car or a new bike and you need loan for it? Or you are a student who is applying for a student loan for your next qualification? Or you want to invest your hard-earned money into stocks, mutual funds, or need assistance in knowing the need for insurance and have them properly managed? Then DCredix has got your back. DCredix Fintech Services offers a one-stop solution for your financial requirements and investment management. So if you are looking for financial assistance or wealth management, then get in touch with DCredix. Link in the description box below. So engines का इन्वेंशन 1800s में हुआ था। ऑटोसाइकिल engines मतलब कि हमारे पेट्रोल engines came into the picture in the year 1861. But the first 4-stroke compressed charged engine जो सक्सेसफुली चला था that was in the year 1876. लेकिन ऑटोसाइकिल इंजन्स के ऑलमोस्ट 2 डेकेड बाद मतलब 20 साल के बाद जेम्स एटकिंसन ने ऑटोसाइकिल इंजन को और भी एफिशिएंट करने की कोशिश की थी एंड ही सक्सीडेड बट एट द एक्सपेंस ऑफ पावर। You see, Atkinson cycle and auto cycle almost similar है। Atkinson wanted to produce more power from less compression। मतलब एयर फ्यूल रेशियो को कम कंप्रेस करके एटकिंसन जी उसमें से ज्यादा पावर आउटपुट प्रोड्यूस करना चाहते थे। और इस साइकिल के बेसिस पे चलने वाले 3 इंजन्स की डिजाइन हुई थी, द डिफरेंशियल इंजन, द साइकिल इंजन एंड द यूटिलिटी इंजन। ऑल्दो इन तीनों में से एटकिंसन साइकिल इंजन थोड़ा ज्यादा फेमस हुआ था बिकॉज ऑफ इट्स लिंकेजेस। एटकिंसन साइकिल इंजन में कनेक्टिंग रॉड और क्रैंकशाफ्ट डायरेक्टली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं थे, ऑल्दो उन दोनों के बीच में एक और लिंक को ऐड किया गया था एंड बिकॉज ऑफ दिस लिंक पिस्टन कंप्रेशन स्ट्रोक में कम डिस्टेंस ट्रैवल करता था और पावर स्ट्रोक में ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करता था। और एक एक्स्ट्रा लिंक को ऐड किया गया था टू कंस्ट्रेन दिस मोशन। टोयोटा प्रियस, शेवरले वोल्ट, लेक्सस ES300H और ऐसे बहुत सारे गाड़ियों में एटकिंसन साइकिल इंजन को यूज किया गया था, बट नॉट दिस वन। मॉडर्न एटकिंसन साइकिल इंजन हमारे रेगुलर 4-स्ट्रोक इंजन की तरह ही थे, लेकिन इनलेट वाल्व को थोड़े ज्यादा टाइम के लिए ओपन रखा जाता था। मतलब जब पिस्टन BDC से TDC की तरफ बढ़ना चालू हो जाए तब भी इनलेट वाल्व ओपन रहता था, बिकॉज ऑफ विच थोड़ा बहुत एयर फ्यूल मिक्सचर कंबशन चेंबर में से बाहर निकल जाता था और कंप्रेशन स्ट्रोक लेट शुरू होता था, thus reducing the time of compression stroke. With electronically controlled valves, every auto cycle engine can work as an Atkinson cycle engine. Learn more about electronic control valves and such other systems in my ebook Engine in a Nutshell. Link is in the description box below. The issue with this was power output कम था compared to auto cycle engines or the petrol engines. And this was the beginning of its end. अब Atkinson cycle engine को हम inspiration तो नहीं कह सकते, but it was the motivation to build a 6-stroke engine. There is no proper date when the 6-stroke engine was invented because 6-stroke engine के रिलेशन में बहुत सारे पेटेंट्स फाइल किए गए थे। 6-stroke engines में हमारे रेगुलर 4-stroke engines की तरह वही सेम 4 स्ट्रोक तो थे, लेकिन एडिशनली 2 और स्ट्रोक्स को ऐड किया गया था। Those 2 extra strokes were either the air intake and exhaust or the steam intake and exhaust। मतलब जैसे ही एयर फ्यूल मिक्सचर कंबस्ट होकर एग्जॉस्ट स्ट्रोक के बाद बाहर निकल जाता था कंबशन चेंबर में से, उसके बाद कंप्रेस्ड एयर को कंबशन चेंबर में भरा जाता था, which would eventually drop the temperature of the combustion chamber and push down the piston. This injection of compressed air or steam acted as the second power stroke for the piston. Well, this was in the case of single acting piston. 6-stroke engines में अपोज पिस्टन वाले engines भी डिजाइन किए गए थे। Well, अब 6-stroke engine के पिस्टन्स के 6 स्ट्रोक्स में 2 पावर स्ट्रोक्स तो थे, लेकिन इसकी वजह से पहले पावर स्ट्रोक में एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस होती थी और दूसरे में कम। बिकॉज ऑफ इंजन को बैलेंस करना थोड़ा डिफिकल्ट होता था एंड उसके लिए बड़ा फ्लाईव्हील यूज किया जाता था। और अगर ध्यान से सोचे तो स्टीम को सेकेंड पावर स्ट्रोक के लिए यूज किया जाता था। नाउ दिस स्टीम वुड रिजल्ट इनटू रस्ट इश्यूज, लेकिन these engines didn't survive to show any signs of rust. But one such engine that lasted longer than these engines was the Wankel engine or the rotary engine as many would call it.
वैंकल इंजिन्स हमारे रेगुलर पिस्टन सिलेंडर इंजिन जैसे बिल्कुल नहीं थे। उनमें नाचोस के शेप वाले रोटर्स को यूज किया जाता था। नाचो ही दिखा था क्या, समोसा नहीं दिखा था? ओके ठीक है, आई नो। एनीवे, ऑल्दो ये ऑटो साइकिल पे ही चलते थे, मतलब वही 4 स्ट्रोक्स पे ही चलते थे, लेकिन इनके स्ट्रोक्स यूनिक थे। बिकॉज ऑफ दिस यूनिक शेप ऑफ द रोटर, कंबशन चेंबर को भी उसी के हिसाब से बनाया गया था, विच वॉज नॉट एग्जैक्टली ओवल और सर्क्यूलर। वैंकल इंजन में रोटर के रोटेशन की वजह से कंबशन चेंबर में एयर फ्यूल मिक्सचर खींची चली आती थी, जिसको बाद में कंप्रेस किया जाता था और स्पार्क प्लग उसे इग्नाइट करता था, which would then force the rotor to rotate further and thus the exhaust stroke. इस इंजन की एक खासियत ऐसी थी कि रोटर के ऐसे डिजाइन की वजह से साइमल्टेनियसली 3 साइकिल्स चल सकती थी, 1 साइकिल ऑन ईच साइड ऑफ द रोटर। मतलब रोटर के एक रिवॉल्यूशन में 3 पावर स्ट्रोक्स होते थे। That's 3 times more than 2-stroke engines and 6 times more than 4-stroke engines. Isn't that amazing? कंबशन चेंबर और रोटर के बीच में अच्छा खासा सील बनाने के लिए रोटर के कॉर्नर्स में, मतलब कि रोटर के लोब्स में एपेक्स सील्स यूज किए जाते थे। वैंकल इंजन वाज फेमसली नोन फॉर मज़दा's RX सीरीज। मज़दा का वैंकल इंजन के साथ बहुत ही अच्छा रिश्ता था, लेकिन वैंकल इंजन की एक पीने की बुरी आदत थी, ऑयल पीने की बुरी आदत, बिकॉज ऑफ विच दे हैड टू पुल द प्लग ऑन इट। सो अभी तक हमने उन इंजन्स की बात की दैट एक्चुअली एग्जिस्टेड एंड डिडंट सर्वाइव। अब ऐसे इंजन की बात करते हैं which has not came into existence। बहुत कम लोगों को इस इंजन के बारे में पता है, and I was intrigued when I learned about this engine back in 2016। I'm talking about the Scudery engine। स्कूडरी इंजन को स्प्लिट साइकिल इंजन भी कहा जा सकता है, बिकॉज इसमें पिस्टन के 4 स्ट्रोक्स को 2 पिस्टन के बीच में डिवाइड किया जाता था। एक पिस्टन सिर्फ सक्शन और कंप्रेशन पे फोकस करेगा और दूसरा सिर्फ पावर और एग्जॉस्ट स्ट्रोक पे फोकस करेगा, which means first piston was actually an air compressor। Scudery Group claimed that their engine was more efficient and produced lesser emissions compared to conventional engines। 2009 में इस इंजन को बनाया भी गया था, लेकिन it never powered our vehicle। Many months later। Oh my God! Wow! अगर इसके डिजाइन पे थोड़ा ज्यादा फोकस करें, then I think Scudery engine was the inspiration for Kawasaki's supercharged 2-stroke engine। I made a video about that। अब इंजन पे इतनी बात कर ही ली है, तो मुझे जरूर कहना पड़ेगा दैट आई हैव पब्लिश्ड माय ई बुक ऑन Amazon Kindle। इट इज टाइटल्ड एज इंजन इन द नटशेल। इस बुक में हमने 4-stroke इंजन्स के करंट टेक्नोलॉजी और फ्यूचर टेक्नोलॉजीज पे फोकस किया है, सो यू शुड डेफिनेटली गिव इट अ रीड, and purchasing this ebook will indirectly support this channel, so go ahead and check it out। The link is in the description box below। Atkinson cycle engine, 6-stroke engine, Wankel engine and Scudery engine, all of them claim to be better than 4-stroke Ottocycle engine, लेकिन Ottocycle engine proved its dominance in automobile, which killed other engines or they never came into existence। And that's it for today's video। Leave your queries and suggestions in the comment section below। Make sure to hit the like button if you like this video, or hit the dislike button if you didn't like this video। Don't forget to subscribe to my channel because we are aiming to reach 2000 subscribers, so you better hit that subscribe button। Finally, wear your helmets while riding, seat belts while driving। This is Purvang Madhi signing off। See you on next Thursday at 7:30 PM।